चलिए तो आज संविधान के भाग 5 पढ़ाएंगे। नहीं, 5 में क्या है? संघ। आज संविधान के भाग 5 में संघ के संबंध में चर्चा है और यह संघ के का चर्चा अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो सबसे पहले हम लोग संघ की बात करेंगे। संघ सरकार या शासन का एक रूप है, एक स्वरूप है जिसमें संपूर्ण देश का शासन एक स्तर की सरकार से नहीं होती, बल्कि जहां संघ यह शासन रहता है, जहां संघीय सरकार होती है, वहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। और सरकार की जो ताकत होती है, शासन की जो ताकत होती है, सभी सरकार के बीच बटे हुए रहते हैं। अर्थात जितने भी स्तर होते हैं सरकार की, सभी के बीच क्या होते हैं? बटे हुए रहते हैं। उसी शासन के रूप, शासन के स्वरूप को क्या कहते हैं? संघ। जैसे भारत में क्या है? संघीय शासन है। अर्थात भारत क्या है? संघ है। और संघ होने के कारण से भारत में एक स्तर की सरकार नहीं है, यहाँ पर कई स्तर की सरकार है। जैसे पहला हो गया केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था जिसको स्थानीय सरकार भी कहते हैं। और तीनों सरकार के बीच शासन का जो शक्ति होता है वो तीनों के बीच बटा हुआ है, किसी एक में निहित नहीं है, बल्कि तीनों के बीच बटा हुआ है। उसी को कहते हैं संघ कहते हैं। अर्थात हम भारत के विषय में ही पढ़ेंगे। अर्थात भारत में जो ये संघीय सिस्टम है, संघीय सरकार जो है, संघीय व्यवस्था जो है, इसी के विषय में इस भाग के अंतर्गत पढ़ना है। किस भाग के अंतर्गत? संविधान के भाग 5 के अंतर्गत। अर्थात यहाँ पर भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया कंपटीशन की दृष्टि से कि भारत में कौन से शासन पद्धति है। तो संघीय शासन यहाँ पर हो गया, सीधा संघीय शासन है। और कहीं कहीं पूछ देता है कि संघीय शासन में क्या होती है? एक स्तर की सरकार होती है, 2 स्तर की सरकार होती है, या कई स्तर की सरकार होती है, ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर कई स्तर के है तो कई लगाना पड़ेगा, अगर कई नहीं है, 2 स्तर का है तो 2 स्तर का। अगर कह दिया कि 2 और 3 दोनों सही, तो दोनों सही लगाना पड़ेगा। तो शायद संघ समझ गए आपने। अब चलते हैं आपके कि भारतीय संविधान के भाग 5 में जो संघ की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 52 से 151 में है। अंकित की क्या है नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 52 में स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 52 में स्पष्ट किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा, इसमें 52 में। दूसरा है अनुच्छेद कितना? 53। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की थोड़ा सा आंशिक शक्ति की विषय में किया गया है। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वह कार्यपालिका का आंशिक प्रधान होगा, अर्थात अनौपचारिक प्रधान होगा, वो नाम मात्र का प्रधान होगा। जबकि कार्यकारिणी प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। समझे क्या कहे हमने? देश के जो होगा वो प्रधान 2 हो गया, एक नाम मात्र का प्रधान, औपचारिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति, वो कोई खास काम नहीं करते हैं। और कार्यकारिणी प्रधान कौन हो गया? प्रधानमंत्री। वो उसका चर्चा किसमें? अनुच्छेद 53 में किया गया है। उसके बाद चलते हैं 54, अनुच्छेद 54 को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसे पिछले पढ़ाए हैं हम आपको। अनुच्छेद 54 में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन होगा, और जिस मंडल में सदस्य जो होंगे वो लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा,
के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये तीनों का जो मनोनीत सदस्य होगा वह इसका मनोनीत सदस्य जो होगा वह इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति। और एक चीज है मेरे भाई, चौथा एक चीज और है जो सुने होंगे, विधान परिषद होता है। मैं थोड़ा सा 2 लाइन और स्पष्ट कर दूं इस चीज को, जिससे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार में जो होते हैं वो 2 तरह की संस्था है देश में नियम कानून बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए। एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा लोकसभा तो समझ गए जो केंद्र में है। फिर हर एक राज्य में विधानसभा है, हर एक राज्य में विधानसभा, और उसी कहीं कहीं पर 2 गो है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है। तो कहीं विधान परिषद है, कहीं पर विधान परिषद नहीं है। अगर कहीं पर विधान परिषद है तो उसका सदस्य फिर राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। किसका लेगा? ये 3 चीज, 3 को चीज याद रखना, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। विधान परिषद नहीं, विधानसभा, इनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ पर एक लोचा कभी कभी फंस जाएगा, आपको फंसा देगा क्वेश्चन। मान लीजिए सुने होंगे आप लोग कभी कभी कि मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य के, कभी कभी चुनाव नहीं लड़ता है, सुने होंगे चुनाव नहीं लड़ता है, और वो जाके राज्यसभा विधानसभा का सदस्य और बन सकता है। जब तक चूंकि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनेगा तब तक तो वो मुख्यमंत्री 6 महीना के बाद रहेगा ही नहीं। 6 महीना तक तो रह सकता है, 6 महीना ऑप्शन देता है, तब 6 महीना के अंदर उसका सदस्य बनना पड़ता है। तो वो मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य बन गए तो मेरे भाई वो भी वोट नहीं डाल सकते। किसमें? चुनाव। आया समझ में क्या कहें हम? इतना ही नहीं, वो भी विधान परिषद का छोड़िए, विधानसभा का भी मनोनीत सदस्य अगर हो गया, निर्वाचित होके नहीं आया, तो वो भी वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो भी तो उसके मुखिया हुए लेकिन सदस्य तो नहीं हुए ना, निर्वाचित तो नहीं हुए ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहता है और थोड़ा सा लोचा वाला भी हो जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये अनुच्छेद 54 बिल्कुल इस चीज को स्पष्ट करता है, इसमें कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। अगर इस तरह का कहीं पर भी लोचा है तो समझ जाइएगा, 3 चीज याद रह जाएगा, मुख्यमंत्री बुला के वो भी याद रह जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद कितना 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका या प्रक्रिया बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं।